आप सभी को जय हिंद। मैं राकेश कुमार, स्वागत है आपका एजुकेशन गुरुकुल में। आज आप लोग का मिसलेनियस में कुछ सेक्शन जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, हम लोग मिसलेनियस से सेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी लोग आप लोग जुड़ जाइए। वेबसाइट पर थोड़ा सा, मैं कल संडे था तो सैटरडे से हम लोग काम कर रहे थे, तो आज जाकर के आपका ओपन हो जाएगा। अस्मिता कुमारी वेबसाइट पर जो है थोड़ा सा वर्क चल रहा है, अपडेट चल रहा है, तो इसलिए कल संडे था, तो संडे को लेकर के हम लोग जो है गांधी जी की कर्म भूमि से जय हिंद। बिल्कुल, आप सभी को जय हिंद जय हिंद। सब लोग एक नए जो है ऊर्जा के साथ जो है आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए। जैसा कि अभी आप लोग देखे होंगे बिहार दरोगा मेरिट का जो रिजल्ट आया है, तो आप लोग को बहुत सारे बच्चे भी आप लोग को देखे होंगे। ऐप पर क्लास जो है कि नेक्स्ट वीक हम लोग जो है मैंने इसमें 25 तारीख से पहले हम लोग स्टार्ट कर देंगे, इसलिए थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा हम लोग जो है बहुत सारे सेक्शन को टच नहीं कर पा रहे हैं, जानते हुए भी, क्योंकि आपका प्रैक्टिस सेट का जो सॉल्यूशन जो करानी है, प्लस में प्रैक्टिस सेट में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, तो सारा एप्लीकेशन के माध्यम से ही हम लोग करवाएंगे, क्योंकि वो रिकॉर्डेड भी रहेगा, आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से आपका जो है इम्पोर्टेंट भी होगा। तो निश्चित तौर पर हम लोग जो है सब इंस्पेक्टर सोनू मल्होत्रा, सबसे पहले तो बिहार दरोगा मेरिट में जितने भी हमारे बिहार के जो बच्चे हैं, जितनी सफलता पाई है, उनको मैं दिल से जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इतनी कम समय में अच्छी खासी उन्होंने मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद जो है कि रिजल्ट उनको एक अच्छी ऊर्जा के साथ जो उनके फैमिली में जो है खुशी मिली, और ऐसी खुशी मिली को आपको जो है कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, हमेशा के लिए। तो बहुत सारे बच्चे लोगों का हम कमेंट्स भी देख, जिला छपरा से ऑन ड्यूटी क्लास ले रहा हूँ, थैंक यू। कुमार नंदू, इतना मॉर्निंग में कौन सा तुम ड्यूटी कर रहे हो बाबू? मॉर्निंग में ऑफिशियल जॉब है या किसी और जॉब है? तो चलिए आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ेंगे, तो उसी इंपॉर्टेंट सेक्शन में आप लोगों को पढ़ाते चलेंगे। आज कोई मटेरियल्स वगैरह लिखना नहीं है, इस आज का सेक्शन जो हम लोग का विविध का प्रश्न जो है मिसलेनियस का है ना। विविध में भी हम लोग जानेंगे क्या सेक्शन पूछता है, किस लेवल से पूछता है, क्योंकि आप लोग के एग्जाम को लेवल के प्रिपेयर करवा रहे हैं, तो एग्जाम से लेवल के प्रिपेयर जब करवाएंगे तो निश्चित तौर पर जो है कि आपको जानना होगा, सेक्शन जानना होगा क्या क्या आपको पढ़ना है। तो विविध में आपको सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। मॉडर्न आपका चल ही रहा है, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जाम्स में है। जैसे बहुत सारे पुरस्कार का आप लोग नाम सुने होंगे, जैसे नोबेल पुरस्कार का नाम सुने होंगे, मान बुकर अवार्ड का नाम सुने होंगे, पुलित्जर पुरस्कार का नाम सुने होंगे, ऑस्कर पुरस्कार का नाम सुने होंगे, उसके बाद कलिंग पुरस्कार है, ग्रैमी पुरस्कार है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ना। तो बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल जो अवार्ड है, तो इंटरनेशनल अवार्ड को, जीएस को जानते हुए हम लोग जो है आपको करंट पर पढ़ाएंगे। तो बहुत लगता है कि मैं 3-4 दिन के बाद आप लोगों से मिला हूं और क्लास में, तो इधर मैं रेगुलर आपको क्लास लूंगा, पूरा वीक क्लास लेंगे, क्योंकि साइंस वाले सर बाहर चले गए हैं, तो इस सप्ताह मेरा रेगुलर क्लास रहेगा। तो निश्चित तौर पर हम लोग रेगुलरिटी के साथ उसमें पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों, लिखते भी चलेंगे आप लोग। पहले पढ़ाने का देखिए तरीका मेरा यही है कि पहले आप सुन लीजिए हम बोल क्या रहे हैं, द माइंड में आपका नाचने लगेगा, उसके बाद आप लिखिए। बहुत सारे बच्चों लोगों का आदत क्या होता है कि हम बोल रहे हैं और उसको लिख रहा है, तो और हम लिख रहे हैं तो लिख रहा है, तो इससे क्या होगा कि आपकी हानि होती है, इससे आपकी मेमोरी में जो है एनर्जी आपको नहीं जा पाएगी, ठीक है। इसलिए आपको रिक्वेस्ट है कि आप उसको बखूबी से पहले आप सुनिए कि नोबेल पुरस्कार है क्या। तो फर्स्ट में हम लोग चर्चा करेंगे नोबेल प्राइज का, यानी कि नोबेल पुरस्कार का, और बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपको बता रहे हैं इसमें क्या है और इसकी पूरी कहानी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ ऐसा हुआ क्यों, आखिर रीजन क्या था, ये सब जानना होगा ना हमको, बोलिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे नोबेल पुरस्कार में जो है
जैसे डायनामाइट के आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबेल। सुनते चलेंगे, लिखेंगे नहीं। डायनामाइट के आविष्कार कौन किए थे? अल्फ्रेड नोबेल। कौन किए थे? अल्फ्रेड नोबेल। कब किए थे? 1867 में। ये भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि डायनामाइट क्या है ना कि एक विस्फोटक पदार्थ है। डायनामाइट क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है। जितने भी देखते होंगे नक्सली एरियाज में जो कि लोग यूज जो करता है उसमें डायनामाइट का यूज करता है। तो डायनामाइट का आविष्कारक जो है आपको कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल थे, जो कि 1867 ईस्वी में जाकर के इसका आविष्कार हुआ। ठीक है। तो इनके कोई भी जो है पुत्र नहीं थे, कोई बेटे नहीं थे, कोई बेटियां नहीं थी, है ना, कोई नहीं था। इन्होंने मरने से पहले भी कहा था कि मेरे मरने के बाद जो है एक चैरिटी की स्थापना किया जाएगा और उस चैरिटी से जो भी पैसे होंगे हर वर्ष जो है समाज के क्षेत्र में जाना चाहिए। ठीक है। तो हुआ क्या, इनका जो है जाकर के अल्फ्रेड नोबेल का देहांत कब हुआ? तो 10 दिसंबर 1896। देखिए, इसमें जब भी अगर आता है तो तुरंत वहां पर आप लोग दिमाग लगाइए। आप लोग को बहुत सारे बात बताए हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर आपको पुनः एक बार हम बता देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1896 में आप देखते होंगे कि सबसे पहले क्या हुआ था? ओलंपिक गेम की शुरुआत, ओलंपस मंस नाम का एक पर्वत था और एथेंस ले जाकर के ओलंपिक गेम की शुरुआत जो 1896 से किया गया था। 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन जो हुआ था, अधिवेशन जो था वो कलकत्ता में हुआ था और इसी अधिवेशन में पहली बार जो है कि राष्ट्र गीत गाया गया था। राष्ट्रगान नहीं, राष्ट्र गीत। सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। ठीक है। तो राष्ट्रगीत मतलब वंदे मातरम, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना। और उसी पुस्तक में जो है आनंद मठ जो आपको पुस्तक है, उपन्यास है, और उसी पुस्तक में जाके सन्यासी विद्रोह का वर्णन भी किया गया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैडम क्यूरी का भी नाम सुने होंगे। मैडम क्यूरी नाम सुने? मैडम क्यूरी का, मैडम क्यूरी का अवश्य रूप से आप लोग नाम सुने होंगे। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी का नाम सुने होंगे। तो मैडम क्यूरी जो थी महिला थी और पियरे क्यूरी पुरुष थे। और मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी जो है जाकर के अंततोगत्वा जो है 96 में शादी भी किए थे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको आगे चल करके मैडम क्यूरी को 2 बार जाकर के नोबेल पुरस्कार मिला है, ध्यान रखेंगे। एक आपका मिला है 1903 में और एक मिला है 1911 में। तो हम जो बात कर रहे थे इसलिए बात कर रहे थे कि ये जो है सेक्शन आप पढ़िए। तो हम बात कर रहे थे कि नोबेल पुरस्कार, तो नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ जो है आपको 1901 से हुआ। काहे हुआ? प्रारंभ कब से हुआ बाबू? 1901 से। दूसरी बात यह है इनका जो है 10 दिसंबर को देहांत हो गया था। इनका अल्फ्रेड नोबेल का, यानी कि पुण्यतिथि है ना। पुण्यतिथि के दिन ही जाकर के प्रत्येक वर्ष जो है जाकर के नोबेल पुरस्कार आपको दिया जाता है। ठीक है, यानी कि 10 दिसंबर को। कोई दिक्कत? लिखते भी चलेंगे आप लोग को जो बता रहे हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा भी करेंगे। आप लोग को क्वेश्चन का आज तक थोड़ा सा मिसलेनियस जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे मान लीजिए इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, नाम सुने ना बुक्स का? ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस का नाम सुने। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो बुक है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किसके द्वारा लिखा गया था, लेकिन उसकी पूरी हम बायोग्राफी कहानी जब बता देंगे तो कभी भी आपके माइंड में आपको छूटेगा नहीं। तो उस चीज को हमको जानना होगा। ठीक है, 1901 में महात्मा गांधी, 1901 में सही बात है, अगर 1901 की अगर बात आएगा तो मैंने कहने का मतलब वाह, बहुत सोच अच्छा है सोनू आनंद, बहुत अच्छी सोच है। और इसी तरह से आप लोग सोचते रहेंगे तो निश्चित तौर पर जो आप लोग का एक जीएस का आप लोग का भंडार हो जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे कि 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष जो है जाकर के नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अक्टूबर मंथ का नाम सुने होंगे। अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक में यानी कि प्रथम सप्ताह में जाकर के नॉमिनेशन होना प्रारंभ होने लगता है। नॉमिनेशन मतलब आपको माने नॉमिनेट तो पहले होता है लोग, लेकिन उसमें जाकर के घोषणा होना प्रारंभ होता है। और अक्टूबर नवंबर ये 2 जाकर के अक्टूबर और नवंबर तक जाके घोषणा होता है और अंततोगत्वा जो है जाकर के 10 दिसंबर को, है ना, 10 दिसंबर को जाकर के आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। शुरुआती दौर में आपको याद है कि 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। कौन कौन सा? तो पहला आपका हो गया साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य आप समझ रहे होंगे। दूसरा हो गया आपको शांति के क्षेत्र में। तीसरा हो गया भौतिकी, भौतिकी के क्षेत्र में। चौथा जो हो गया आपको रसायन के क्षेत्र में, है ना।
शांति हो गया, साहित्य हो गया, भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, और कौन है? अर्थशास्त्र तो आपका छठवां। कौन छूट रहा है? शांति, साहित्य, फिजिक्स। अच्छा, चिकित्सा, जिसको मेडिसिन बोलते हैं, और आपका एक अर्थशास्त्र भी है। कोई दिक्कत दिखाई दे रहा होगा? शुरुआती दौर में जो है जाकर के 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में, 5 क्षेत्रों में। क्लियर है? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है ये जाकर की शुरुआत आपको इसका टंट घंट जो स्टार्ट किया गया था 1968 दिखाई दे रहा है ना? 1968। ये क्या है कि देखिए वहां पर एक बैंक है, इस कहां पर, यानी कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ, है ना, साइंसेज स्टॉकहोम कह सकते हैं, है ना। तो 1968 में जाकर के आपको बैंक का जो है 300वीं जाकर के आपको क्या किया गया था कि शताब्दी मनाया गया, 300वीं वर्षगांठ जिसको कहते मनाया गया था, है ना। स्क्वेरिया जो है विश्व बैंक है, उसका रिक्स बैंक है, रिक्स बैंक, स्क्वेरिया रिक्स बैंक है, उसकी जाकर 300वीं वर्षगांठ बनाई गई थी। और उसी के उपलक्ष्य में जो है हर वर्ष जो है कि आपको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जाकर के आपको स्थापित किया गया था। और ये पुरस्कार जो है 1969 में जाकर के प्रारंभ हुआ। कोई दिक्कत? पहले कहानी जान लेंगे, उसके बाद हम बताते चलेंगे। पहले इंडिया आपको बाद में आएंगे। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ? तो 1969 में। क्यों प्रारंभ हुआ? है ना, रिक्स बैंक है, उसका 300वीं वर्षगांठ जाकर के मनाई गई थी और उसी के उपलक्ष्य में जाकर के आपको स्टेब्लिश किया गया, स्टार्ट किया गया, 1969 में किया गया। अब है कि भारत की तरफ से आप नाम सुने होंगे 1998 में अमर्त्य सेन का नाम सुने होंगे। उनको जाकर के कल्याण अर्थशास्त्र में पहली बार जाकर के किसी भारतीय को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जाकर के आपको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। उसके पहले थे हमारे 1998 में कल्याण अर्थशास्त्र, उसके बाद अमिताभ मुखर्जी का भी नाम सुने होंगे, उनको भी जाकर के आपको दिया गया। तो कुछ कुछ बातें हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। और एक शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, शांति का जो नोबेल पुरस्कार जो आप देख रहे हैं, ये कौन सा देश देता है? तो नॉर्वे देता है। नॉर्वे से उनका नाता था, इनका अल्फ्रेड नोबेल का। और जाकर के शांति का सिर्फ और सिर्फ एक पुरस्कार, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ एक पुरस्कार जो है जाकर के आपको नॉर्वे देश देता है, जिसको बोलते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार। इस नोबेल पुरस्कार में मैक्सिमम जो है 3 लोगों को दिया जाता है ना। मैक्सिमम आप लोगों को ध्यान रखिएगा, मिनिमम 1 हो जाएगा और मैक्सिमम जो है मिनिमम, है ना, मिनिमम जो है 1 पर्सन को मिलता है और मैक्सिमम जो है 3 लोगों को जाकर के नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 1 करोड़ स्वीडिश जो क्रोनर जो दिया जाता है, क्योंकि स्वीडन की मुद्रा का नाम है क्रोनर, वो भी नोट कर लीजिए। स्वीडन कौन देता है? स्वीडन। इसका करेंसी क्या है? क्रोनर, है ना, क्रोनर। 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर के रूप में जाकर के आपको दिया जाता है। नॉर्वे के ओस्लो, सही बात है। तो ये जाकर के स्टार्ट में आपको जो है थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा सा मेहनत करना होगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड जब तक से समझेंगे नहीं तब तक से आपको याद नहीं होंगे। ओके ना। तो हम जो बात कर रहे थे कि इसमें मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाता है, यानी कि $10 लाख। आप समझ गए? $10 लाख कर सकते हैं इसमें जाकर के आपको दिया जाता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि अगर 3 मैन को अगर मिला, मैक्सिमम 3 लोगों को अगर मान लीजिए आपको भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला, तो 10 लाख पाउंड में ही जाकर के आपको कहा होगा कि तीनों लोग को डिवाइड होगा। ऐसा नहीं है कि 10-10 लाख पाउंड जो है तीनों लोग को दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है कि आपको आता है, पूछता है, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको दिमाग में नहीं आता होगा। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन से ऐसे नोबेल पुरस्कार विजेता है जो पिता को भी मिला था और पुत्र को भी मिला था, है ना, पिता को भी मिला और पुत्र को भी मिला। इसमें पति को भी मिला और पत्नी को भी मिला, ठीक है। कम उम्र में किसको मिला, ज्यादा उम्र में किसको मिला,
तो ये सब क्वेश्चन आपको नोट करना होगा, लिखना होगा। ये आपका जो है बैकग्राउंड आपको अल्फ्रेड नोबेल, आई मीन टू से दैट नोबेल पुरस्कार, है ना, भारत के नहीं बल्कि एशिया के पहले हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जो 1913 में जाकर उनको पुस्तक का नाम था गीतांजलि, और उसी पुस्तक में जाकर के आपको जो पहली बार जो है नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुआ, यानी कि भारतीयों को मिला। प्रारंभ नहीं, प्रारंभ का मतलब कि भारतीयों में, मतलब भारत में प्रारंभ हुआ। अब तक से भारत में 10 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो इतना आप लोगों को लिखना होगा, लिख चुकते हैं, है ना। जो कि मैडम क्यूरी जो थी वो लेडीज थी, ध्यान रखेंगे। मैडम क्यूरी कौन थी? लेडीज थी। और पियरे क्यूरी का बहुत बड़ा जो है लैब था, और उसी लैब में जाकर को काम करने के लिए इच्छुक थी, काम करती थी। काम करते करते दोनों लोगों के बीच में क्या हुआ? अट्रैक्शन हुआ, लव हुआ, प्यार हुआ। और लव प्यार होने के बाद जो है ना, अंततोगत्वा उन्होंने जाके शादी कर लिया। हुआ क्या कि पियरे क्यूरी का देहांत जो है जाकर 1895 ईस्वी में हो गया। सोच लीजिए, एक बहुत बड़ी मैंने लाइफ की स्ट्रेटजी कह सकते हैं, बहुत बड़ी जो है ना। और आगे चल करके जाकर 1903 ईस्वी में जो है पियरे क्यूरी, जिसको हम लोग बोलते हैं मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, है ना, मैडम मदाम क्यूरी कहा जाता है इसको। तो जाकर के इनको जाकर 1903 ईस्वी में पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला है। और रेडियम की शुद्धिकरण के लिए और पोलोनियम की खोज करने के लिए इनको जाकर के 1911 में जाकर नोबेल पुरस्कार मिला। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं डायरेक्ट रूप से। चलिए नोट करते चलेंगे, आप लोग लिख लेंगे, है ना। लोवेस्ट एज में, सबसे कम उम्र में 17 वर्ष की उम्र में जाकर के जो मिला है नोबेल पुरस्कार वो मलाला यूसुफजाई। कौन है? हाँ ठीक है, मलाला यूसुफजाई है सबसे कम उम्र। तब नोट करते चलिए, आप लोग को बैकग्राउंड पूरा बता दी, सारा चीज बता दी। अर्थशास्त्र की शुरुआत जो है आपको 1968, लेकिन प्रारंभ जो हुआ था 1969 में, है ना। जॉनस्टिन ब्रेगन को जाकर के पहली बार जो मिला था, और रेगनर फ्रिस और जॉनस्टिन ब्रेगन, ये जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो देख रहे हैं, इसमें जाकर के 2 लोगों को पहली बार यानी कि 1969 में, 1969 में जाकर के आपको 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला। तो उसको भी लिख लेंगे। ऐसे आपको जो आप लोग जनरल जो बुक होगा साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, भौतिकी क्षेत्र में, जिस समय मिला था उस समय वो क्या था? वो करंट था। आज वो क्या बन गया? जीएस बन गया। तो विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछता है। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा कि प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है? क्वेश्चन समझिए। तो क्यों दिया जाता है? क्योंकि उस 10 दिसंबर को जो है कि जाकर के नोबेल पुरस्कार यानी कि अल्फ्रेड नोबेल यानी कि डायनामाइट के आविष्कारक का क्या है? पुण्यतिथि है। ठीक है, क्या है? पुण्यतिथि है। इसलिए हर वर्ष जो है कि 10 दिसंबर को ही जाकर के नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नॉमिनेशन पहले होता है, घोषणा जो तो होता है वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से आपको होने लगता है। अब तक से भारतीय लोगों को 10 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, और हर क्षेत्र में मिल चुका है। ध्यान रखेंगे, साहित्य में भी मिला है, शांति में भी मिला है, फिजिक्स में भी मिला है, केमिस्ट्री में भी मिला है, मेडिसिन में भी मिला है, और इकोनॉमिक्स में भी मिला है। तो ये सेक्शन जो थोड़ा सा बैकग्राउंड था, जानना था। अब क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे और लिखते चलेंगे कि क्वेश्चन को आप लोग क्या क्या आ सकता है। अच्छी बात है, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है बाबू, साहित्य के क्षेत्र में मिला था, सब लिखवा रहे हैं, लिखते चलिए कब कब मिला है। उसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, एग्जामिनेशन के व्यू से, है ना। आपको बहुत सारे पुरस्कार है, लेकिन उन पुरस्कारों में जो भी आपके इंपॉर्टेंट जो आपको चर्चा कर सकते हैं उसको हम लिख सकते हैं, लिख लेंगे। ये जाकर के स्वीडिश बैंक जो है फाउंडेशन के द्वारा जाकर के दिया जाता है ना। स्वीडिश बैंक, स्वीडन मतलब स्वीडिश, नोबेल पुरस्कार का जो वितरण जो होता है, इनका पैसा इतना पैसा था कि ये जाकर के बैंक में जमा है, और उसको शुद्ध समझते हैं ना, यानी कि जो भी मिलता है इंटरेस्ट जो मिलता है, उसी इंटरेस्ट ले जाकर के विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जो पैसा जो दिया जाता है वो दिया जाता है। ओके, कमेंट भी करते चलेंगे आप लोग को, जो भी प्रॉब्लम होगा हम आपको बताते चलेंगे। क्वेश्चन लिखिए, समझ में गया ना। वो किसके द्वारा दिया जाता है ये भी समझ में आ गया, कहाँ दिया जाता है ये भी समझ में आ गया, कितना दिया जाता है ये भी समझ में आ गया, और इसकी शुरुआत कब हुआ था ये भी समझ में, बैकग्राउंड आपको पूरा बता दिए। अब आपको जो क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं उसके बारे में हमको चर्चा करना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे, सबसे अधिक उम्र में मिला था किसको? लिख लेंगे, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले
जॉन बी गुडनबर्ग नाम है उनका। जॉन बी गुडनबर्ग जाकर के 97 साल की उम्र में सबसे अधिक उम्र में जाकर उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ध्यान रखेंगे। आर्थर एस्किन का नाम सुनोगे, है ना। आर्थर एस्किन जो है अभी आपको 96 साल की उम्र में सबसे ज्यादा उनको पहले मिला था। तो एक क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, बिल्कुल सारा क्लास मिल जाएगा बाबू, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से चल रहा है, आपको प्रिपेयर करवा रहा है, तो निश्चित तौर पर जो आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है। गुडनफ यानी कि गुडनबर्ग, अभी बताया ना, जॉन बी गुडनबर्ग, ये 97 साल की उम्र में सबसे अधिक उम्र में जाकर के आपको नोबेल पुरस्कार विजेता है। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम है मलाला यूसुफजाई। मलाला यूसुफजाई को सबसे कम उम्र में जाकर के नोबेल पुरस्कार मिला था, ध्यान रखें। 2014 में मिला था मलाला यूसुफजाई को, जो पाकिस्तान के रहने वाली एक लड़की है। अभी हाल ही में उनका शादी भी हुआ है। और हमारे बिहार कह रहे भारत के एक और मैन थे जिसका नाम था कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी को और मलाला यूसुफजाई को, इन दोनों को जाकर के आपको 2014 में जाकर के शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, कंबाइंड रूप से जाकर के मिला था 2014 में, ठीक है। तो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन है, वाले या वाली, तो मलाला यूसुफजाई का नाम लिखेंगे। ये तो दैट इज वेरी सिंपल और कॉमन क्वेश्चन है, ओके, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, लिखते चलेंगे, थोड़ा सा फास्ट लिखते चलेंगे। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पिता और पुत्र, ये भी लिख लेंगे कि कौन थे, जिनको जो पिता को मिला उनको पुत्र को भी मिला, तो लिख लेंगे आर्थर कॉर्नबर्ग। आर्थर कॉर्नबर्ग को जाकर के 1959 में 1959 में ये पिता हैं जिनको जाकर के नोबेल पुरस्कार मिला था। और रोजा डी कॉर्नबर्ग, रोजा डी कॉर्नबर्ग उनके पुत्र हैं, जो 2006 में जाकर के उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 1959 में और 2006 में मैक्सिमम एज 97 है, 97 वर्ष की उम्र में जाकर नोबेल पुरस्कार मिला था। आर्थर कॉर्नबर्ग हो गए जो 1959 में उनको जाकर के नोबेल पुरस्कार सबसे पिता है, और पुत्र कौन है, रोजा डी कॉर्नबर्ग, दोनों का टाइटल जो है कॉर्नबर्ग ही है। तो उनको जाकर के 2006 में जाकर के नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, ये पुत्र और पिता है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं कि किन किन भारतीयों को जो है नोबेल पुरस्कार अब तक से मिल चुका है। सबका नाम भी लिखते चले कि लिख लेंगे आप लोग, जल्दी कमेंट कर देंगे आप। दूसरा पेज ले लें, बोलिए, लिख सकते हैं, तो ये नहीं है। सोनाली सिंह कश्यप, रिपीट कीजिए, क्या रिपीट करना है क्वेश्चन आप बोलिए। आर्थर कॉर्नबर्ग जो है पिता है, जो 1959 में 1959 ईस्वी में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, और उन्हीं के पुत्र हैं जिसका नाम है रोजा डी कॉर्नबर्ग, जो जाकर के 2006 ईस्वी में उनको जाकर के नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन जो है पिता और पुत्र है जिनको पिता और पुत्र होने के नाते एक ही परिवार में जो है नोबेल पुरस्कार मिला, इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा। बोर्ड पर लिख दें, लिखते चलिए सब, तो ठीक है। तो आपको दूसरा पेज लेना होगा हमको, सॉरी, दूसरा पेज ले लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नोबेल, आप लोग लिखते नहीं हो, आप लोग लिख लो, नोबेल पुरस्कार भारतीय विजेता, अब तक से कितने लोगों को जो नोबेल पुरस्कार मिल चुका है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला, अब ये भारत में नहीं पूछता है, इनके बारे में एशिया डालता है, ठीक है ना। तो लिख लेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था, और किस क्षेत्र में मिला था, तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। और साहित्य मतलब क्या, पुस्तक का नाम था गीतांजलि, याद रहेगा ना।
जैसे आप लोग बोलते हैं करमजली, बोलते हैं ना आप लोग, तो याद रहेगा करमजली और गीतांजलि से आप लोग को याद रहेगा। क्षेत्र नहीं आता है, क्षेत्र पर ध्यान नहीं देना है। दोनों लोगों को किस क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में मिला है, लेकिन क्षेत्र नहीं पूछता है, बस पिता पुत्र का ही नाम पूछता है, ठीक है ना। वो आप सर्च कर लेंगे अगर ज्यादा डिटेल्स में आपको जाने तो। कहने का मेरा मतलब यही था, आपको बताने का मेरा मकसद यही था कि आपका माइंड वहां तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो निश्चित तौर पर वहां जाना चाहिए। और पियरे क्यूरी, मैडम क्यूरी लिख लीजिए ना आप, मैडम क्यूरी को भी लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, बोलिए। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, है ना, इन दोनों मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी जो है हस्बैंड वाइफ हैं, इसलिए मैडम मदाम क्यूरी कहा जाता है। तो निश्चित तौर पर जाकर के इनको पहली बार जो है 1903 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था, और फिर जो है जाकर के 1911 ईस्वी में जाकर के नोबेल अवार्ड दिया गया था। ध्यान रखिएगा कि पियरे क्यूरी को ये कंबाइंड रूप से एक बार मिला है 1903 में। अभी ध्यान रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार किसी मरणोपरांत जो है मरे हुए व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, नोट कर लीजिएगा। महात्मा गांधी को भी बहुत बार जाकर के नॉमिनेट किया गया था, हालांकि जब महात्मा गांधी जब जीवित थे तो उसमें बहुत 2-3 बार शांति के क्षेत्र में उनको नॉमिनेट किया गया था कि नोबेल पुरस्कार दिया जाए, लेकिन महात्मा गांधी को एक बार भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिल चुका है, और मरणोपरांत तो दिया ही नहीं जाता है। तो बहुत अच्छी बात है, इसका हम स्वागत करते हैं, ठीक है। जो भी हमारे सोसाइटी में, समाज में जो जीवित लोग हैं, वो जो है उसका आनंद लें कि नोबेल अवार्ड कहलाता क्या है। इसके बहुत सारे आपको फायदे भी है, नोबेल पुरस्कार विजेता का, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे फायदे हैं। जैसे फ्लाइट में आपका टिकट नहीं लगेगा, कभी ट्रेन में अगर मान लीजिए कि आप क्लास 1 में अगर जा रहे हैं ट्रेन में भी, तो उसमें भी आपको टिकट नहीं लगेगा। मतलब बहुत सारी सुविधाएं हैं। आप आउट ऑफ कंट्री किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कंट्री में आप घूम फिर सकते हैं। अगर उस कंट्री में अगर जाते हैं, वहाँ के सबसे जो महंगे जो होटल्स वगैरह है, तो वहाँ पर रहने और खाने का मतलब बहुत कुछ सुविधाएं हैं। तो उन सुविधाओं के बारे में क्वेश्चन नहीं आता है, ये तो पता चलेगा कि आप लोग भी उन बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के ना निकाल करके नोबेल पुरस्कार निकालने के चक्कर में आप लोग लग जाओ। इसलिए लालच बुरी बला है ना। तो हम बात कर, समझ में आ गया कि नहीं। ये दोनों लोग चूंकि हस्बैंड वाइफ थे, है ना, तो इनका देहांत हो गया, रोड एक्सीडेंट में बेचारे मारे गए थे। तो कंबाइंड 1903 में मिला है, और 1911 में जाकर के सिर्फ और सिर्फ मैडम क्यूरी को मिला है। तो 2 बार जाकर के मैडम क्यूरी भारत की पहली ऐसे शख्स हैं, अरे सॉरी, भारत नहीं, विश्व के पहले ऐसे शख्स हैं जिनको 2 बार जाकर के नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। और क्या नाम है, तो मैडम क्यूरी का नाम है। ओके, तो हम बात कर रहे थे, भारतीय की बात कर रहे थे। दूसरा लिख लेंगे आपको, सीवी रमन। रमन इफेक्ट का नाम सुनोगे, रमन प्रभाव का नाम सुनोगे, यानी कि आपको याद होगा कि 28 फरवरी को जाकर के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जो चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में जाकर के मिला था, ठीक है। 1930 में लिख लीजिएगा, चंद्रशेखर, हम लोग सीवी रमन बोलते हैं, सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, है ना, 1930 हो जाएगा। इसमें मिला था रमन प्रभाव में, रमन इफेक्ट जिसको बोलते हैं, है ना, रमन प्रभाव में जाकर के इनको, सीवी रमन को, ये भारत के पहले ऐसे शख्स हैं जो फिजिक्स में इनको मिला था। क्या मिला था, फिजिक्स में मिला था। और ये भी नोट कर लीजिएगा, 28 फरवरी, है ना, 28 फरवरी को जाकर के आपको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, यानी कि नेशनल साइंस डे, ये भी क्वेश्चन पूछता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, है ना। अब क्यों मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना होगा। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि रमन मैंने 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों सेलिब्रेट किया था। 4 ऑप्शन आते हैं, तो उसमें रहता है कि इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्या वो रमन प्रभाव की खोज किए थे उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, मतलब इस तरह, क्या उनके 28 फरवरी को उनकी पुण्यतिथि के रूप में याद किया, इस तरह से पूछता है। तो जी नहीं, 28 फरवरी मीन्स होता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, यानी कि रमन इफेक्ट की खोज किए थे, और इसीलिए जाकर के प्रत्येक वर्ष जो है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है आपको कब मनाया जाता है, तो आपको 28 फरवरी को ही मनाया जाता है, ठीक है। तो निश्चित तौर पर उसको आप लोग याद करेंगे। तीसरा मैंने का नाम है हरविंद खुराना, जिनका नाम है 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में, उनको भी लिख लीजिएगा, हरगोविंद खुराना, है ना।
यानी कि 1968 1968 में, याद आ गया 1968 अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है ना, जाकर के स्टेब्लिश किया गया, स्थापना किया गया, और उसके बाद 1969 में जाकर के आपको प्रारंभ हो गया था। ये जेनेटिक्स में इनको याद किया जाता है, इसको बोलते हैं आनुवंशिकी, आनुवंशिकी बोलते हैं ना बाबू, आनुवंशिकी सबको याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आप लोग को पूछेगा ही पूछेगा, है ना। निश्चित तौर पर जो है जेनेटिक्स यानी कि जेनेटिक कोड का, आनुवंशिकी कोड का ये जाकर के रिसर्च किए थे, इसलिए जाकर के इनको 1968 में नोबेल पुरस्कार इनको मिला। ठीक है, अब है मदर टेरेसा का भी नाम नहीं भूलेंगे। मदर टेरेसा है ना, अल्बानिया के रहने वाली थी मदर टेरेसा, लिख लीजिएगा। मदर टेरेसा जो है आपको शांति के क्षेत्र में इनको मिला है 1979 में, है ना, 1979 में, और 1980 भी यही याद कर लीजिएगा, भारत रत्न भी इनको मिला था, है ना। पहले उनको नोबेल पुरस्कार मिला और तब जाकर के आपको भारत रत्न। गुड। तो 1979 में आपको शांति के क्षेत्र में इनको मिला है, क्योंकि अल्बानिया के रहने वाली थी मदर टेरेसा। अल्बानिया के रहने के बाद जो है कि इंडिया में जब आई थी तो सिस्टर्स ऑफ, जिसको बोलते हैं चैरिटी, सिस्टर ऑफ चैरिटी, है ना, सिस्टर ऑफ चैरिटी जिसको बोलते हैं, आई मीन टू से डेट कि उस समय जा करके आपको जब अल्बानिया में रहती थी उसकी मेंबर थी, और इंडिया आई, इंडिया जब आई तो इनको जाकर के भारत की नागरिकता दिया गया, और यहाँ पर भी नहीं उमानी उसी के पैरेलल जो है यहाँ पर काम करती थी, और उसका नाम रखा गया था मिशनरी ऑफ चैरिटी। क्या नाम रखा गया? मिशनरी ऑफ चैरिटी। मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना जो है मदर टेरेसा के द्वारा जो है जाकर के 1952 ईस्वी में किया गया था। कभी कभी पूछता है कि निर्मल हृदय, इसको भी याद रखिएगा, निर्मल हृदय, है ना, निर्मल हृदय कभी कोई पूछता है, निर्मल, है ना, निर्मल हृदय क्या है? तो निर्मल हृदय जो है मदर टेरेसा के द्वारा ही जाकर के प्रारंभ किया गया था, और उसमें जितने भी कुष्ठ रोगी वगैरह जो हुआ करते थे उनको पढ़ाना, उनको जाकर के नहलाना धुलाना खाना खिलाना, ये सब जाकर के उन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलेंगे चंद्रशेखर सुब्रमण्यम का भी नाम सुनेंगे, उनका सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जिसको बोलते हैं, 1983 में, है ना, उनको भी लिख लीजिए। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर कब मिला था इनको? 1983 1983 में, वही फिजिक्स में मिला था। क्लियर है? और ये जो है ध्यान रखेंगे, जब इसमें सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का जो नाम है, ये सीबी रमन के भतीजे थे। कौन थे? ये सीबी रमन के भतीजे, ये भी लिख सकते हैं, सीबी रमन के भतीजे, है ना, ये सीबी रमन के भतीजे थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983। उसके बाद नाम आता है अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन का, जो 1998, नोट कर लीजिएगा, नहीं दिखाई दे रहा है, यहां लिख देते हैं, 1998 में लिख लीजिएगा अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में, और किस अर्थशास्त्र में थे? कल्याण, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, कल्याण अर्थशास्त्र। क्लियर है? 1998 में जाकर के भारत के पहले ऐसे शख्स हैं जिनको नोबेल पुरस्कार जो है जाकर के आपको दिया गया था। गुड। अब आता है, देखिए एक लड़का कमेंट में, VS नायपॉल, है ना, VS नायपॉल को जाकर के साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते थे, लिखते थे। यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये हो गया 5 हो गया, और ये 6 हो गया, 7वां मैन का नाम लिख लीजिएगा VS नायपॉल। बहुत सुंदर। VS नायपॉल जो है भारतीय थे, लेकिन ब्रिटिश में जाकर के, यानी कि ब्रिटेन में बस गए हैं, तो भारतीय मूल के तो VS नायपॉल को भी जाकर के 2001 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, और उस बुक का नाम था हा पपाई। हिंदी में लिख लीजिएगा हा अ, ये नहीं होगा, अ होगा,
हाफ अ पाई। अब देखिए यही सब क्वेश्चन आपको क्या करेगा कि परेशान करता है। क्वेश्चन आ जाएगा हाफ अ पाई नामक पुस्तक जो है इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है। तो अब वहां पर क्या करेंगे, आप कंफ्यूज कर जाएंगे इसका सही आंसर करो। कभी कभी VS पर भी चर्चा होता है, VS नायपॉल, कहीं कहीं BS नायपॉल। हम लोग जैसे एग्जाम वगैरह देते थे तो एग्जाम देते थे तो उसमें क्या होता था, कभी भी देता था कभी बी देता था, ठीक है। तो वो कभी कभी जो हम लोग को लगता था, रेगुलर आप लोग क्लास करिए, रेगुलर जब क्लास करेंगे आप लोग तभी आप लोग को मजा आएगा बाबू। और निश्चित तौर पर जो है आप लोग को जो हम जो कंटेंट जो दे रहे हैं उसको आप लोग बहुत बखूबी से उसको आप लोग पढ़िएगा। अब चलेंगे वेंकट रमन रामकृष्णन। वेंकट रमन रामकृष्णन है ना, इनको जाकर के केमिस्ट्री में मिला था, है ना। वेंकट रमन रामकृष्णन दिखाई दे रहा है, यहां लिख देते हैं। 7 हो गए 8। वेंकट रमन रामकृष्णन इस क्षेत्र में नहीं मिला था, केमिस्ट्री में CHE लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। ये जाकर के केमिस्ट्री में जो है कि जाकर के पहली बार किसी भारतीय को जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। इनको जाकर के 2009 में दिया गया था, ठीक है, रसायन शास्त्र में, केमिस्ट्री में। तो ये भी आपको जो है आज तक से नहीं मिला था केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तो ये केमिस्ट्री के क्षेत्र में पहली बार जाकर के वेंकट रमन जो है रामकृष्णन को 2009 में आपको दिया गया। 2014 में आपको कैलाश सत्यार्थी अभी बताएं, वो भी लिख लेंगे, यहां लिख देते हैं। 9वां मैन का जो नाम है कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। उस समय हम लोग मैंने मलाला यूसुफजई के साथ दिया था, बहुत हम लोग जोरों पर थे उस समय। तो शांति के क्षेत्र में दिया गया था, नोट कर लीजिएगा। इसमें दिया गया था, शांति के क्षेत्र में दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को और आपको मलाला यूसुफजई को, इन दोनों को जाकर के कंबाइंड रूप से दिया गया 2014 में। कब दिया गया था? 2014 में। तो बहुत खुशखबरी की बात है कि भाई नोबेल पुरस्कार जो है मिल रहा है इंडियन लोगों को, कम बात थोड़े। एट लास्ट जो मैन का नाम है अभिजीत बनर्जी, 2019 में, यहां लिख दे क्या, 10वां मैन का नाम यहां लिख देता है अभिजीत। बहुत लड़के याद भी किए हैं अभिजीत बनर्जी, क्योंकि ये जो है वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे। तो 2019 होगा और इकोनॉमिक्स होगा, ECU शॉर्ट में, है ना बाबू। तो ये 10 लोगों को अब तक से जाकर के हमारे भारतीय लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और जो भी आपको नोबेल पुरस्कार जो जैसे अभी 2021 का नोबेल पुरस्कार जो मिल चुका है वो सब आप लोग को याद भी रखना होगा, क्योंकि जो भी अपकमिंग जो एग्जाम होंगे तो 2021 का जो है नोबेल पुरस्कार तो करंट में आ जाएगा ये, है ना। देखिए ये भी जो है जिस समय मिला था उस समय भी करंट ही था। क्या था? करंट था। लेकिन आज वो क्या बन गया? GS बन गया। तो एग्जाम्स में अगर पूछेगा क्षेत्र और दायरे जो पूछेंगे तो निश्चित तौर पर देखते हैं ना, हमेशा एक क्वेश्चन आपको आता है, चाहे वो बहुत पीछे की क्वेश्चन दे दे, GS लेवल से क्वेश्चन दे दे, या आपको जो है कि आपको क्या बोलते हैं करंट का क्वेश्चन दे दे, या कह सकते हैं कि भारतीय लेवल से क्वेश्चन दे दे। तो निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता ही आता है। तो उसको आप निश्चित तौर पर उसको जो है कि आप लोग बना लेंगे, लिख लेंगे। और इतना अगर आप लोग को माइंड में, अगर जहन में आपको याद हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी क्वेश्चन आपको छूट सकता है। नोबेल पुरस्कार कमेंट भी करते चलेंगे, कमेंट भी करेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में। मेरे अनुसार जो मेरे जितने भी आपको क्या बोलते हैं कह सकते हैं कि जो मेरे हैबिट है, जो मेरी आदत है, और जितने मेरे एक्सपीरियंस से जो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है, निश्चित तौर पर उसको बहुत अच्छी तरीका से आप लोग उसको आप लोग बनाएंगे। सोनाली सिंह कश्यप, अभी तो 2021 का ही नोबेल पुरस्कार आपको जो है मिला है। तो अगला जो है चलेगा अभी जो भी 1 दिसंबर से पहले जो एग्जाम जो होंगे वो निश्चित तौर पर करंट पूछता है। जैसे BPSC का एग्जाम जो होने वाला है,
है ना। बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, मान लीजिए सीडीपीओ का एग्जाम हुआ था तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे सब जो है पिछला आपको पूछा गया था करंट से। अभी दिसंबर तक चलेगा, 10 दिसंबर से पहले, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार आपको दिया जाता है। बोलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कमेंट्स करके एक बार हमको बता दीजिए कि आपको क्या लग रहा है। सर केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसको मिला है? वेंकट रमन रामकृष्णन को मिला है, 2009 में मिला है। ठीक है, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, रसायन शास्त्र में जाकर के आपको केमिस्ट्री के क्षेत्र वेंकट रमन रामकृष्णन नाम है, 2009 में। क्लियर है? 2009 में। शिव मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेज, बहुत अच्छा सर। ओ, आप कोचिंग भी चलाते हो आप? सर बफरिंग कर रहा है बाबू। क्लियर, मेरे तो पास तो पूरा क्लियर स्क्रीन पर भी दिख रहा है। अब 2021 में किसको किसको मिला है, ये करंट की बात है। करंट जब पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपके पास बुक्स भी होंगे करंट का, उसको हम बताने के लिए नहीं आए हैं। अब कुल भारत रत्न पुरस्कार बता दे सर? अब नहीं बताइए, अभी हम तो इंटरनेशनल चल रहे हैं ना, सब बता देंगे आपको। जो क्षेत्र और दायरे जो है उसके बारे में हम बता रहे हैं, उसके बारे में आपको बताना अनिवार्य है कि पढ़ना कहाँ पर है। अब पढ़िएगा नहीं, मान लीजिए आपको नहीं पढ़िएगा तो कैसे होगा बताइए। ऑस्कर अवार्ड का नाम सुने होंगे। ऑस्कर अवार्ड जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, और ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। इसको हम लोग बाहर चले हैं? बोलिए, इसको हम लोग बाहर चलेंगे बाबू। चलिए अब नेक्स्ट पेज हम लोग ले लेते हैं, और नेक्स्ट पेज में भी देखेंगे आपका दूसरा जो है इंटरनेशनल 2 पुरस्कार आपके हो गए, और आपका सॉरी, अब तो नोबेल पुरस्कार की बात करें, अब दूसरा चलेंगे हम लोग ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड या ऑस्कर पुरस्कार, वेरी सिंपल, ऑस्कर अवार्ड। इसकी शुरुआत जो हुआ था ना, इसकी शुरुआत जो था आपको 1929 ईस्वी में। 1929 की बातें आपको याद होगी, बहुत सारी बातें। जब भी मैं वर्ष की बात करता हूँ, वर्ष जब आता है तो मैं बार बार यही फोकस करता हूँ कि चूंकि बहुत सारे बच्चों लोगों का, लड़कों लोगों का कंप्लेन आता है कि वर्ष नहीं याद होता है, और हम कहते हैं कि चुटकियों में याद होता है। अब 2021 में किसी भारतीय को नहीं मिला है, किसी भी भारतीय को नहीं मिला है, ठीक है ना। तो ऑस्कर अवार्ड की जहां तक बात अगर होगा तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि इसकी स्थापना जो किया गया था 29 में ही जाकर के प्रारंभ हुआ। स्थापना भी आपको 1929 में हुआ। 1929 में बहुत सारे आप लोग को याद है, कुछ 1-2 कमेंट्स कर दीजिए। लाहौर आईएनसी, गुड, बहुत सुंदर। लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर आईएनसी हुआ था। याद करने का तरीका माइंड में देखिए, नाचेगा आपको, है ना। पूर्ण स्वराज भी आपको याद रखेंगे। क्या रखेंगे? पूर्ण स्वराज, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कल जाकर के लाहौर अधिवेशन में पहली बार जाकर के आपको पूर्ण स्वराज का डिमांड किया गया, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित नेहरू थे, है ना जी। भगत सिंह द्वारा जाकर के असेंबली हॉल में जाकर के आपको बम फेंका गया था, ये भी आप लोगों को बताया है, भगत सिंह द्वारा। और मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा जो है 14 सूत्री मांग भी किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 14 सूत्री मांग भी किया गया था, ठीक है। तो 1929 की बातें बहुत सारे हैं, बहुत लोग आप लोगों को बताए भी होंगे, और हालांकि अभी तो सब्जेक्टिव पढ़ाए नहीं है, तो जब सब्जेक्टिव जब पढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर जो है कि आपको लिखा है कि 1929 में भारत रत्न लता मंगेशकर का जन्म भी हुआ था। अरे वाह, बहुत सुंदर है, सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है। बहुत क्वेश्चन है, हमारा कहने का मतलब यह है कि माइंड पर आपकी एक छाप होनी चाहिए। जो भी अगर मिला, वर्ष मिला, डेट मिला, तो तुरंत आप सोचिए कि हुआ क्या था, हुआ कैसे, कुछ ना कुछ इसका, बस जीएस के दृष्टिकोण से। जीएस ऐसे ही स्ट्रांग होता है। बुक पढ़िएगा, किताबी कीड़ा बनिएगा तो बुक आपकी जो है कि नहीं हो पाएगी, स्ट्रांग नहीं हो पाएगी, बस सोच में सिर्फ डिफरेंस है। तो हम बात कर रहे थे ऑस्कर अवार्ड की। ऑस्कर अवार्ड जो कि आपको जाकर के 1929 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, ये तो सब लोगों को पता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है किस भारतीय को दिया गया है ऑस्कर अवार्ड? तो सत्यजीत रे का नाम सुने होंगे। अब थोड़ा सा भारत के विषय इंडिया लेवल पे हम लोग जानेंगे। जब भी इस ऑस्कर अवार्ड का पुरस्कार की अगर बात करता है तो इंटरनेशनल स्तर पर नहीं पूछता है, बहुत कम। हम लोग को जो पूछता है बिहार के एग्जाम्स में या सेंट्रल के एग्जाम में जो पूछेगा, उसमें आपको जो पूछेगा वो निश्चित तौर पर जो है आपको इंडिया लेवल पूछेगा। तो सबसे पहले देखिए ऑस्कर अवार्ड
तो पहले जो है आपको सबसे पहले जो फिल्म एक आई थी गांधी, कब आई थी? रिचर्ड एटनबरो की फिल्म थी गांधी, है ना। और इसी गांधी फिल्म में जाकर के आपको जो है बेन किंग्सली का था डायरेक्टर था। तो इस गांधी फिल्म में जो है भानु अथैया आधा था है, भानु अथैया को जाकर के ड्रेस डिजाइनिंग में जाकर के पहली बार जो है ऑस्कर अवार्ड मिला। ठीक है, गांधी फिल्म आपकी आई थी 1982 में, ऑस्कर अवार्ड इनको मिला था कब? 1983 में। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले से ऑस्कर अवार्ड विजेता जो हमारे बहुत सारे लोग हो गए। हमारे भारत में एक मूवी बनी थी द अस्लम डॉग मिलेनियर, क्या बना था? अस्लम डॉग मिलेनियर। तो अस्लम डॉग मिलेनियर में जैसे आप लोग देखेंगे कि आपको कवि प्रदीप, वो खून गिरा धरती पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए थे उनकी जरा याद करो कुर्बानी, उन्हीं का लिखा हुआ है, कवि प्रदीप का ही लिखा हुआ है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है। तो उनको जाकर के आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला है कवि प्रदीप को। और कवि प्रदीप साहब ने जाकर के लिखा था, हालांकि वो मर गए, लेकिन उसके बाद जो है कि जाकर के आप नाम सुने होंगे जगजीत नहीं, नाम भूल रहे हैं, तो उनके द्वारा लिखा गया था। तो अस्लम डॉग मिलेनियर में आपको जैसे A.R. रहमान का भी नाम सुने होंगे, तो A.R. रहमान को भी जाकर के उसमें सबसे अधिक अवार्ड जो है ऑस्कर अवार्ड मिला था। ठीक है, तो A.R. रहमान को भी मिल चुका है, सत्यजीत रे को भी मिल चुका है ना। गुलजार हमको याद आया, तो गुलजार महोदय द्वारा जाकर के लिखा गया था अस्लम डॉग मिलेनियर का जय हो, है ना, आजमाने की तरह, इस तरह से गाना है, और उसी को लिखे थे। तो इधर जाकर के आपको जो है इसमें मिला। लेकिन सबसे पहले की अगर बात करते हैं, ये फिल्म का नाम है ना, ये फिल्म का नाम है आपको गांधी। और इसी गांधी फिल्म में जाकर के भानु अथैया को ड्रेस डिजाइनिंग के क्षेत्र में पहली बार जाकर के ऑस्कर अवार्ड मिला था। और ये अगर क्वेश्चन कभी भी पूछेगा तो आपको करेंट से क्वेश्चन ऑस्कर अवार्ड में भारतीय से अगर रिलेटेड होगा तभी पूछेगा। तो दैट इज वेरी सिंपल, इसको भी याद रखेंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन जो है कि आपको आएगा। चलिए, तीसरा है बुकर पुरस्कार। इसको मान बुकर भी बोलते हैं, मैन बुकर। ये देखिए, लड़का लोग घबरा जाता है, लड़का लोग इसलिए घबराता है कि क्योंकि बुकर अवार्ड क्या है और मान बुकर अवार्ड क्या है ना। ये जाकर के ध्यान रखेंगे, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। अभी 2022 में जाकर के बुकर अवार्ड मिल चुका है, ध्यान रखिएगा। किसी भारतीय को मिला है, गीतांजलि श्री का नाम सुने होंगे, गीतांजलि श्री को मिला। लेकिन उसके पहले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मान बुकर अवार्ड मिला। ये क्या है कि आपको इंग्लिश में बुक जो होती है, इंग्लिश में जाकर के उपन्यास है, उसमें जाकर के दिया जाता है मान बुकर अवार्ड। तो मान बुकर अवार्ड के बारे में सबसे पहले हम लोग इसके इतिहास के बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। अब भानु अथैया मर गई बाबू, गांधी को 9 ऑस्कर मिला था। अच्छा, गांधी फिल्म को बोलो, महात्मा गांधी की मत बोलना। 1969, ठीक है ना, 1969 में आपको याद होगा कि जाकर के बुकर पुरस्कार की शुरुआत किया गया था 1969 में, है ना। तो जिस समय वो किसी को मिला होगा उसका क्या था, वो करेंट था। लेकिन आज जो भी मिल रहा है वो मैंने पहले की अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, आपको इतिहास बन जाएगा। इसमें क्या है कि राष्ट्रमंडल जो देश जो होते हैं, खास करके राष्ट्रमंडल देश हो गए, जिम्बाब्वे हो गया, आयरलैंड हो गया, ऐसे नागरिकों को दिया जाता है जो ब्रिटेन का जो है सर्वोच्च जो है साहित्य पुरस्कार है, इस साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और भाषा कौन सी होती है, तो अंग्रेजी भाषा, ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा में नहीं। हाँ, अगर आप हिंदी में लिखे हैं, जैसे गीतांजलि श्री हिंदी में ही लिखी थी और उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट किया गया, तो उसमें जाके नॉमिनेट किया गया, नॉमिनेट करने के बाद जाकर के गीतांजलि श्री को भी मान बुकर अवार्ड दिया गया। तो ये सब जानना होगा हम लोगों को, क्वेश्चन आपको पूछता है ना। पहले कौन ऐसे भारतीय हैं जाकर के आपको बुकर अवार्ड मिल चुका है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखिएगा। तो द मिडनाइट चिल्ड्रन का नाम सुने होंगे, सलमान रश्दी। आपको अब देखिए वो क्या था उस समय, करेंट था। आज क्वेश्चन पूछता है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उसके द्वारा लिखा गया। द नेमसेक नाम सुने होंगे, द नेमसेक, ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया, द नेमसेक जो है झुम्पा लाहिड़ी का है, झुम्पा लाहिड़ी का। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है अरुंधति राय का है। मिडनाइट चिल्ड्रन, वाह कितना अच्छा बुक है वो। तो मिडनाइट चिल्ड्रन जो सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया है, सलमान रश्दी महोदय को जाकर के, है ना,
द सैटनिक वर्सेज किसके द्वारा? ये सब जो है कि बुकर अवार्ड मिल चुका है, और बहुत सारे भारतीय नहीं बल्कि अभी तक से मेरे जो ज्ञान मैंने जो जानते हैं 6 मैन को, पहले 5 लोगों को मिला है और छठा मैन को जाकर के, तो VS नायपॉल को सबसे पहले लिख लेंगे, VS नायपॉल को भी जाकर के मिला है 1971 में, लिख लेंगे। पहला जो मैन लिख लेंगे 1971 में, है ना, VS नायपॉल को मिला है। कौन सा? मान बुकर अवार्ड किसी भारतीयों को मिला है पहली बार। बोलिए, इस बुक का नाम है इन अ फ्री स्टेट। वाह, हिंदी में लिखते हैं इन अ फ्री स्टेट। कितना अच्छा बुक है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछेगा भारतीय के रूप में कि सबसे पहले जो है भारतीय बुकर पुरस्कार विजेता कौन थे, है ना, तो सही उसका आंसर होगा VS नायपॉल, और उस बुक का नाम है इन अ फ्री स्टेट। ठीक है। नोट कर लीजिएगा। इसमें राशि जो दिया जाता है आपको 60,000 पाउंड दिया जाता है। 60,000 पाउंड के रूप में जाके राशि दिया जाता है बुकर अवार्ड में। 60,000, सोच सकते हैं। बुकर मैकोनल कंपनी के द्वारा, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, बताया नहीं आपको, बुकर मैकोनल कंपनी द्वारा दिया जाता है। इसमें आपको मिलता है कितना? 60,000 पाउंड के रूप में दिया जाता है। ठीक है। हमको बताने का पर्पस यही है इसमें कि जो भी आपके बुक्स जो उस समय जो मिले थे, आज वो हाईलाइट बुक है, और वो निश्चित तौर पर जो है आपके एग्जाम्स में यही सब पूछता है। तो और सबसे पहले कि उसका बैकग्राउंड आपको जिस लेवल से आपको पता होगा, तो निश्चित तौर पर आप लोग उसका आंसर दे सकते हैं। बहुत सारे बुक्स हैं, है ना, जैसे अनीता देसाई का नाम सुने होंगे। बोलिए, अनीता देसाई, क्लीनर लाइफ ऑफ द डे कुछ देगा, तो क्या करेंगे? अनीता देसाई को भी जाकर के आपको बुकर अवार्ड मिल चुका है, 1980 में मिल चुका है। 1980 में लिख लीजिए, द क्लीनर ऑफ द डे, अनीता देसाई लिख लीजिएगा। द लाइट, द जोड़ दीजिए, द लाइट क्लीनर ऑफ द डे। कितनी अच्छी बुक है, पहली बार सुनेंगे तो आप चकमका जाएंगे आप लोग। अनीता देसाई। होता क्या है बाबू कि ये किताब में जल्दी मिलता नहीं, जब खोजिएगा वहां तक, जैसे मान लीजिए कि जो कंपटीटर है एग्जाम में जब बैठिएगा और ये क्वेश्चन अगर डायरेक्ट रूप से अगर आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे कि अब वहां पर जाकर के आप सर्च करेंगे, सब मिल जाएगा बाबू। आज नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। सही बात है, नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी ये भी पूछता है कि पहली बार जो है कि बुकर अवार्ड किसे दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, उसको भी हमको याद आ गया, लिख लेंगे। इस्माइल कादरी को जब 1969 में जब स्टार्ट जब हुआ, तो नोट कर लेंगे, यहां पर लिख देते हैं 1969, है ना, 1969 पहली बार जो है मान बुकर अवार्ड को दिया गया था इस्माइल कादरी को पहली बार। डीबीआई क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, डीबीआई क्वेश्चन है। इस्माइल कादरी को पहली बार जाकर के मान बुकर अवार्ड जो है 1969 में जाकर के दिया गया था। ये क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे एग्जाम में जब आएंगे, जैसे बिहार दरोगा, बीपीएससी, या मान लीजिए कि आपका बीएससी सीजीएल थर्ड, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे? बोलिए। फास्टिंग भी जाकर के अनीता देसाई के द्वारा है, इन कस्टडी भी जो है जाकर के अनीता देसाई का भी है, लिख लीजिएगा, वो भी लिखवा देते हैं। इन कस्टडी, फास्टिंग
फास्टिंग, फास्टिंग, है ना। इसलिए हम बता रहे हैं इन कस्टडी, हम इसलिए बता रहे हैं इस पुस्तक को इसलिए हम बता रहे हैं कि प्रश्न ये है कि इनको जाकर के बार बार जो है नॉमिनेट किया जा रहा था, ठीक है, इस बुक को बार बार नॉमिनेट किया जा रहा था। 3 बार जाकर के अनीता देसाई को मान बुकर अवार्ड के लिए जाकर के नॉमिनेट किया गया, लेकिन अंधतोगत्वा द लाइट क्लीनर ऑफ द डे में जाकर के इनको पहली बार जाकर के मिला था। यानी कि अनीता देसाई की हम बात कर रहे हैं। कब मिला था? तो 1980 में मिला था। कब मिला था? 1980 में, है ना। और ये जो है जाकर के 84 में, ये लिख लेंगे 1980, लाइट 1980 में। और ये जो है ना 1984 ईस्वी में। उस समय तो आप लोग का जन्म भी नहीं हुआ होगा उस समय आप लोग का जन्म भी नहीं हुआ होगा फास्टिंग में जाकर के आपको 1999 दिखाई दे रहा है बाबू? बोलिए, उस समय आप लोग का जन्म भी नहीं होगा। हाँ तो लिख तो दिए, अनीता देसाई को जो है जाकर के 1980 में द लाइट डिनर ऑफ द डे में जाकर के बुकर अवार्ड मिला था। अब हमारा कहने का पर्पस ये था कि आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से आपको क्वेश्चन बताना था। अगर मान लीजिए आप नहीं जानिएगा तो क्या होगा, फिर आपको दिक्कत होगा। ओल्ड टॉपिक खत्म हो गया क्या? ओल्ड टॉपिक कहाँ खत्म हुआ? अभी ओल्ड टॉपिक चल कहाँ रहा है। आज हमने सोचा कि आपको कुछ बीच में मिसलेनियस सेक्शन बताते चले, ताकि क्षेत्र और दायरे आपको पता चले, ताकि आप लोग घर में भी अपने स्तर से भी उसको पढ़ सकते हैं कि हाँ इसी तरह से पढ़ना है। तो कुछ जो है आपको बताना बहुत जरूरी है। डब्लू पाठक बिल्कुल मदद करेंगे। भारत रत्न भी 1990 में जाकर के नेल्सन मंडेला को मिला था, अच्छी बात है। 1981 में मिड नाइट चिल्ड्रन भी लिख लीजिएगा, मिड नाइट चिल्ड्रन, सलमान रश्दी, है ना। यहां लिख देते हैं मिड नाइट की 1981 में लिख लीजिएगा। बहुत बाप रे बाप, ये महान आदमी है। मिड नाइट चिल्ड्रन, मिड नाइट चिल्ड्रन, सलमान रश्दी। बुकरों का बुकर अवार्ड, ध्यान रखिएगा, मैंने बुकरों से बुकर अवार्ड मैंने उससे बढ़ करके मिड आपको सलमान रश्दी जो है कि कह सकते हैं कि ये हंसा खेला करके ये बहुत बार जो है जाकर के आपको इनको बहुत सारा बुक्स में इनका आप लोग याद कीजिएगा, बहुत सारा बुक, क्योंकि सलमान रश्दी का जो बुक जो है ना, तो सलमान रश्दी का बुक जो है आपको बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत सारे पूछता है, तो निश्चित तौर पर उसको याद, जैसे द सेटनिक वर्सेज भी नाम रखेंगे। द सेटनिक वर्सेज जो है जाकर के इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, उसको भी लिख ली, द सेटनिक वर्सेज, यहां लिख देते हैं द सेटनिक। इनका भी शायद देहांत हो गया है। बहुत मस्त आदमी, बहुत मस्त आदमी, बहुत, ये जाकर के सेक्स स्कैंडल में भी फंस गए थे, ठीक है। तो बहुत विद्वान आदमी, हम इनका पूजा करते हैं, ऐसे लोगों को, बहुत विद्वान आदमी, और हमेशा जो ऐसे बुक्स लिखते हैं जो हर लोगों को पढ़ना चाहिए। द सेटनिक वर्सेज जो लिखे थे वो भी लिख लीजिएगा, ये 1988 में। ये सलमान रश्दी का है बाबू, सलमान रश्दी का है, ठीक है। ऊपर से कुछ मिटा देते हैं, अभी कुछ और भी बहुत सारा कुछ लिखना है, ठीक है ना। चलिए, ऑस्कर अवार्ड के बारे में आप लोग तो पढ़ लिए, जान गए। भानु अथैया भी पढ़िए 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 पढ़िए। क्षेत्र और दायरे अगर आपको पता रहेंगे तो निश्चित तौर पर जो है आप उसको कर पाएंगे, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। द सेटनिक वर्सेज बहुत बुक अच्छी है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। और ये जो है हमारे कौन है? सलमान रश्दी महोदय है, बहुत सुंदर। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ जाएगा, द सेटनिक वर्सेज नामक पुस्तक इनमें से किसके द्वारा लिखा गया? तो क्या करेंगे बोलिए? अनुराधा राय का नाम सुने होंगे 2015 में, उसको भी लिख लीजिएगा।
2015 में अनुराधा राय, नाम सुने हैं? बोरिंग फील हो रहा है ना? लेकिन ये आपके एग्जाम्स में जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है? ये सब एग्जाम्स में बुक्स का नाम दे देता है, और बुक्स का नाम दे देगा, आप लोग को पता ही नहीं चलेगा, है ना? स्लीपिंग ऑफ जुपिटर, अनुराधा राय को इस पुस्तक में जाकर के मिला था इनको बुकर अवार्ड। स्लीपिंग ऑफ जुपिटर, स्लीपिंग ऑफ जुपिटर, अगर इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में अगर आ जाए तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग बना पाएंगे, अंदाजे पीछे आप आंसर बार करके चले जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, आपकी हानि होगी। लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। संजीव मेहता का भी नाम सुने होंगे, संजीव मेहता का, संजीव सहोता, संजीव सहोता। द ईयर ऑफ रेनवेज, संजीव सहोता, द ईयर ऑफ रेनवेज। संजीव सहोता, द ईयर ऑफ रेनवेज, हिंदी में भी लिख सकते हैं, संजीव सहोता, द ईयर ऑफ रेनवेज, द ईयर ऑफ रेनवेज, संजीव सहोता का ही लिखा हुआ है। लिख लिए। रोहिंतो मिस्त्री, आप लोग को हम प्रकाश डाल रहे हैं, अब आपकी इच्छा है आप उसको आप जानेंगे कि नहीं जाने, क्योंकि बुकर अवार्ड जो है कि बहुत सारे लोग भुला जाते हैं, बुकर अवार्ड समझ नहीं पाते हैं, तो इसके बारे में बैकग्राउंड बताते हुए हम आपको थोड़ा सा ये सब देखिए, ये जो मिलता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जो बुक जो होता है, बुक जो इंपॉर्टेंट जो बुक्स है, जैसे अरविंद अडिगा का नाम सुनो, अरविंद अडिगा अभी हाल ही में मिला था, उनकी बुक का नाम था द व्हाइट टाइगर, है ना, द व्हाइट टाइगर। अब क्वेश्चन है कि इनमें से द व्हाइट टाइगर नाम है पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा है, तो क्या करेंगे? अब सलमान रश्दी के बारे में क्वेश्चन आता है कि चार गो बुक रहेगा, 4 बुक में से 3 गो बुक जो है सलमान रश्दी का रहेगा, और चौथा बुक किसी और का रहेगा, सब हम लोग एग्जाम में झेल चुके हैं। तो कहेगा कि इनमें से कौन सलमान रश्दी द्वारा पुस्तक इनमें से कौन नहीं लिखा गया, ठीक है, नहीं लिखा गया, तो नहीं में आपको 3 सही रहेगा और चौथा आपका गलत रहेगा, है ना? अब लिख लेंगे रोहिंतो बोलते हैं, तो मिस्त्री, रोहिंतो मिस्त्री का भी 3 गो जाकर के आपको मान बुकर अवार्ड के लिए जाकर के नॉमिनेट किया गया था, और उसमें क्या हुआ कि तीनों में 3 बार उनको नॉमिनेट किया गया, लेकिन जाकर के उनको मिला, तो लिख लेंगे सच अ लॉन्ग जर्नी 1991 में, सच अ लॉन्ग जर्नी हमको लिखना होगा, लिख लेगा हिंदी में, सच अ लॉन्ग जर्नी, सच अ लॉन्ग जर्नी 1991 लिखते चलिए, आप लोग को बोल रहे हैं सच अ है वो, और समझ रहे हैं ना वो, मतलब ए, सच अ लॉन्ग जर्नी, वाह, रोहिंतो मिस्त्री का है सच अ लॉन्ग जर्नी। अ लाइफ बैलेंस, है ना, क्या बोले, लिख लीजिएगा अ लाइफ बैलेंस, अ लाइफ बैलेंस जो जाकर उनको 1996 में, अ लाइफ बैलेंस, अ मतलब अ लाइफ बैलेंस 1996, दिखाई दे रहा है ना, कट नहीं रहा है, रोहिंतो मिस्त्री का है। संजीव सहोता को कब मिला, संजीव सहोता को द ईयर ऑफ रेनवेज में याद नहीं आ रहा है, उसको आप देख लेंगे। रोहिंतो मिस्त्री को 1991 में पहला, जो आपको बताया सच अ लॉन्ग जर्नी, उन्हीं का बुक है ना, और फाइन बैलेंस, फाइन कहिए और या लाइफ भी कहिए, दोनों एक ही है,
और फैमिली मैटर्स, एक और इनका था फैमिली मैटर्स, फैमिली मैटर्स, ये आया था 2002 में। कहने का मतलब ये है कि रोहिंतो मिस्त्री को 3 बार जाकर 3 गो जो बुक जो आप जो देख रहे हैं, ये 3 गो जाकर के उनको नॉमिनेट किया गया बुक को। लेकिन जाकर के सच और लॉन्ग जर्नी जो है, सच और लॉन्ग जर्नी में जाकर के रोहिंतो मिस्त्री को पहली बार जो है जाकर के बुकर अवार्ड दिया गया। ठीक है, साउंड नहीं आ रहा है, कब से आप तुम सब पढ़ रहे हो और अभी बोल रहे हो साउंड नहीं आ रहा है, बहुत बड़ी विडंबना है। ये इतिहास भूगोल नहीं है, ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है। तो मिसलेनियस में क्वेश्चन तो आपको आएंगे ही। तो क्या निकाल लिए? क्लियर है साउंड? तो कब से पढ़ रहे हो? 1.5 घंटा से पढ़ा रहे हैं, अभी बोल रहे हो कि नहीं है। तो नोबेल अवार्ड भी हम लोग पढ़ लिए, ऑस्कर अवार्ड के बारे में भी हम लोग जान गए, और जो मान बुकर अवार्ड या बुकर अवार्ड के बारे में भी जानेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन अभी और बचा है। किरण देसाई का लिख लेगा इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, लिखवा दिए थे क्या पहले? नहीं लिखवाए थे। किरण देसाई इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये सब क्वेश्चन अब जो आता है बुक का नाम देता है कि किसके द्वारा लिखा गया है। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, वाह, किरण देसाई क्या है? 2006 लिखवाए थे, कहा तो आपको। कोई बात नहीं, पुनः लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, याद हो जाएगा। 2006 में इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, किरण देसाई, इस पुस्तक में जाकर के किरण देसाई को जो है आपको बुकर अवार्ड मिल चुका है। अरविंद अडिगा का लिखेंगे द व्हाइट टाइगर, द व्हाइट टाइगर 2008 में, अरविंद अडिगा लिख लीजिएगा यहां पर, अरविंद अडिगा है ना, नाम हो गया द व्हाइट टाइगर 2008 में। द व्हाइट टाइगर, विश्व में मात्र जो है हम लोग को भारत में ही जाकर के व्हाइट टाइगर मिलता है, पता है? विश्व में मात्र जो है भारत में एक ऐसा जगह है जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा। क्या नाम है? सुंदरबन का डेल्टा। और सुंदरबन के डेल्टा में सब मिलेगा बाबू, सब पढ़ाना है हमको। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आप लोग पढ़ते हो, गए मिसलेनियस जो है किसी भी रिजल्ट को निकालने में मिसलेनियस का सबसे बड़ा योगदान होता है। और आप लोग इसको बनाइएगा नोट्स। आप जो है पढ़ने में थोड़ा सा सेल्फिश बनिए। सेल्फिश इस सेंस में बनिए कि जो आपको हम कंटेंट जो दे रहे हैं वो अपने आप अपने पास रखिए, किसी को शेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये तरीका आपको सिखा रहा है, क्योंकि तरीका इसलिए सिखा रहा है कि आप हमसे जुड़े हैं, तो रिजल्ट आपकी होगी। अभी तो मेरी शुरुआत है, अभी शुरुआत में ही आपको सब कुछ नहीं दे सकते हैं। बहुत आगे चल करके बताते हैं ना कि अभी ये कास्टिंग चल रहा है, ट्रेलर चल रहा है, आगे चल करके पूरी मूवी अभी बाकी है। तो जो भी आपको बताने तरीका आपको सिखा रहे हैं कि ये तरीका आप सीख लीजिए, और यही तरीका आपको बार बार जो है कि काम आएगा। बुकर अवार्ड के बारे में, बुकर अवार्ड तो करंट में न पूछेगा कि बुकर अवार्ड किसको मिला था, बोलिए। लेकिन हम आपको जानने की क्या जरूरत है, इसे बताने का बुक्स के बारे में क्यों बता रहे हैं? इसलिए हम बता रहे हैं कि यही बुक्स उठा करके और दे देगा एग्जाम में कि किसके द्वारा लिखा गया है। और करंट में जो हाईलाइट जो बुक रहता है वो भी आता है। तो निश्चित तौर पर जो है आप इसमें थोड़ा सा सेल्फिश बनिए। किरण देसाई का इनहेरिटेंस ऑफ लॉस 2006 बताया बाबू, 2006 लिखे तो है किरण देसाई के बारे में। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई के बारे में यहाँ लिख चुके हैं। 2006 में मिला था बाबू, अरविंद अडिगा को 2008 में मिला है, ठीक है ना? बहुत अच्छी बुक है किरण देसाई को। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स भी आपको लिखना होगा, छूट गया शायद। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, अरुंधति राय लिख लीजिए। दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है, यहां पर लिख देते हैं।
द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये सब बुक है, बहुत जबरदस्त जबरदस्त बुक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, है ना, 1997, अरुंधति राय को मिला था। पता है कितनी अच्छी बुक है ये, और ये क्वेश्चन तो भरमार है सब। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1000 बार आया होगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो 1000 बार आया होगा, आपको बता रहे हैं। हाँ ठीक है, और एक दो को आप लोग बोल रहे हैं, लिख लीजिए। सर डेल्टा क्या है, थोड़ा इस पर, अरे डेल्टा नहीं जानते, सुंदरबन का डेल्टा, जो मान लीजिए कि दो नदियां जो है जाकर के आपको, दो नदियों का जब मिलन होता है तो वहां पर जितने भी, जब से जैसे गिरेगा आपका पानी जो है तीव्र वेग से जब गिरेगा, तो वहां का जितने भी मिट्टी वगैरह जो है, वो मिट्टी गिरने के उपरांत जो चला जाता है क्या पर, हाई लेवल पर आगे बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि बहुत सारी मिट्टियां जो है ऑब्जर्व करके एक जगह इकट्ठा हो जाती है, और एक जगह जब इकट्ठा हो जाएगा तो निश्चित तौर पर जो डेल्टा बन जाएगा, उसी को तो बोलते हैं। भारत में जो है दो तरह का डेल्टा है और एस्चुरी है। डेल्टा है क्या है, और एक एस्चुरी है। तो एस्चुरी जो है कि जो भी छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे आपको देखते होंगे नर्मदा का, ताप्ती का, है ना, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, सौराष्ट्र हो गया, माही हो गया, ये सब जो एस्चुरी बनाती है। और बड़ी बड़ी जो नदियां जाकर क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, त्रिकोण बनता है मुहान, सही बात है। तो सुंदरबन का डेल्टा जो है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो सुंदरबन का डेल्टा जो है वर्ल्ड फेमस है, और वहां पर व्हाइट टाइगर मिलता है। क्या मिलता है, व्हाइट टाइगर। तो उसके बारे में भी आप लोग जानिएगा। वही व्हाइट टाइगर के बारे में देखते होंगे सुंदरबन के डेल्टा के बगल में, यानी कि बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी के एकदम पास में हमारा क्या है, बैरन द्वीप है। कौन सा द्वीप है, बैरन द्वीप, जो आज भी उसमें धुआं धुक्कड़ निकलता रहता है। तो विश्व भारत का एकमात्र जो प्रसुप्त ज्वालामुखी द्वीप कौन सी है, तो बैरन द्वीप का नाम आता है। भारत का जो मृत ज्वालामुखी का नाम जो आता है, नारकुंडम द्वीप के रूप में जानते हैं, तो वहीं पर है। और उसके थोड़ा सा जब आ जाएंगे उड़ीसा की तरफ जब आ जाएंगे, तो पारादीप का नाम सुनेंगे, चांदीपुर का नाम सुने होंगे। ये सब जो है कि बे ऑफ बंगाल के पास ही है, और बंगाल बंगाल से इनके बॉर्डर पे है एकदम। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन लेवल पूछता है। अब बताइए कि इनमें से जो है कि पारादीप के बारे में कौन सा कथन सत्य है, सत्य है। उसमें 3 को गलत देगा, चौथा आपको सही दे देगा। अब पारादीप से जो है कुछ किलोमीटर पर है ना, मैंने चांदीपुर से आपका जो है कि दक्षिण में 8 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सुंदरबन के डेल्टा से काफी नहीं, तब तो घबरा जाओगे ना बाबू। तो क्वेश्चनवा का जो कलेक्शन जो लास्ट में आपको 1000 जो देंगे, यही सब क्वेश्चन आपको देंगे ना। बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर मतलब आपको हम फोकस कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, न कि हम सीख रहे हैं। बुक्स जो पढ़ेंगे यही हाईलाइट बुक पढ़िए, ठीक है ना। जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो जिसको मिल चुका है, बुकर अवार्ड जिसको मिल चुका है, तो ऐसे ऐसे बुक्स को आप लोग जानिएगा। भारतीयों को जोड़ लेंगे, आप इंडियन को जोड़ लेंगे। तो लिख लिए अरविंद अडिगा को बता दिए, द व्हाइट टाइगर जो है 2008 में मिला था। 2-3 क्वेश्चन और लिख लीजिए। अमिताभ घोष को भी मिला है, अमिताभ जो घोष को, सी ऑफ पोपियस है अमिताभ घोष को। लिखने नहीं आएगा, लिख देते हैं सी ऑफ पोपियस। पता नहीं इसमें बुक में क्या था, कि सलमान रश्दी भी जाकर के इसको जो है जाकर के बड़ा जो है इसको कंट्रोवर्सी बना दिए थे, है। हालांकि हम पढ़े नहीं है। सी और पोपियस, इस बुक का नाम है अमिताभ घोष। तो बुक की जो क्वालिटी जो होती है ना, अच्छी बुक की क्वालिटी जो होता है वो मार्केट में बहुत जल्दी जो है कि हाईलाइट होता है। आप भी उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। गुरुजी कहाँ थे इतना दिन से? मजा आ रहा है? मजा आप लोगों को इसलिए नहीं आता होगा बहुत सारे लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग ये नया बुक का नाम सुने होंगे। और हमारा कहने का मतलब है कि अगर इसको आप पकड़ लीजिएगा तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जो है इसी से रिलेटेड आता है। तो उतना तो आप पकड़ बना लीजिएगा, तो एग्जामों में बैठिएगा तो समझ में आ जाएगा ना बाबू। हो गया ना। तो 2007 में जाकर अमिताभ घोष को जाकर के पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। तो खैर छोड़िए, हम लोग पढ़ रहे हैं बुकर अवार्ड का, इंटरनेशनल अवार्ड का। पद्मश्री तो बहुत छोटा सा अवार्ड है ना। करंट बता दें, करंट में आप लोग लिख लीजिए 2022 का करंट जो है, नहीं तो एक और लिखिएगा तो लिख लीजिएगा जीत थाई को जाकर 2012 में नार्को पुलिस जीत थाई, है ना।
नार्को पुलिस है जीत थाई, यहां लिख देते हैं नार्को पुलिस, नार्को पुलिस जीत थाई को मिला है 2012 में। ये भी जो है जाकर के बुकर अवार्ड जो है कि जीत थाई भी जाकर के जीत, ठीक है। एक बुक का नाम है नार्को पुलिस, क्या नाम है? नार्को पुलिस, ठीक है। कब? तो 2012 में। करेंट में जो मिला है वो गीतांजलि श्री को मिला है ना, गीतांजलि श्री को मिला है। तो लिख लीजिए कि 2022 में लिख लीजिए, करेंट में आ गए। मान लीजिए इतिहास बताते हुए आपको करेंट में चले आए, लिख लीजिए 2022 में जाकर के गीतांजलि श्री टॉम ऑफ सैंड, वाह कितनी अच्छी है। कुछ मिटा दे क्या बाबू? कुछ लिखना चाहते हैं, यहां लिख देते हैं टॉम ऑफ सैंड, यहां लिख देते हैं। टॉम समझते हैं ना, टॉम मीन्स होता है मकबरा, है ना। इतनी अच्छी बुक होगा, सोच लिए, पढ़े तो नहीं, इसको पढ़ेंगे हम। टॉम ऑफ सैंड 2022, नोट कर लीजिएगा, टॉम ऑफ सैंड। टॉम मतलब होता है मकबरा और सैंड मतलब होता है बालू। गीतांजलि श्री, नोट कर लीजिएगा, गीतांजलि श्री, ये है भारतीय, है ना। ये जाकर के हिंदी में जाकर के इसको बुक को लिखी थी और इसको जाकर के इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया। तो जब भी आपको मिलता है तो अंग्रेजी में ही मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया टॉम ऑफ सैंड को, है ना। इसको हिंदी में बोला जाता है रेत समाधि, इसको इंग्लिश में क्या कर दिया गया? इसको लिख लीजिएगा रेत समाधि। वाह, नाम में ही, नाम से ही लग रहा है इसके कितनी अच्छी क्वालिटी होगी बुक की। हमको तो नाम से ही लग रहा है, अब आप लोगों को पता नहीं। रेत समाधि, गीतांजलि श्री जो लिखी थी उसको हिंदी में लिखी थी रेत समाधि, और इसको इंग्लिश में जाके कन्वर्ट कर दिया गया तो क्या हो गया? टॉम ऑफ सैंड। टॉम मतलब होता है मकबरा। जैसे कुतुबुद्दीन का मकबरा कहां पर है? तो आपका लाहौर में है। कहां पर है? लाहौर में है। इल्तुतमिश का मकबरा कहां पर है? तो आपको दिल्ली में है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहां पर है? तो सासाराम में है। और टॉम मीन्स होता है मकबरा, ठीक है। तो ये आपकी बहुत अच्छी, मैंने लगा भी होगा, ये 2022 का जो आपको दिख रहा है बहुत अच्छी है। डेजी रॉकवेल के साथ में जाकर के आपको दिया गया है। डेजी ये अमेरिका की, और इसकी कहानी जो है बड़ा दिलचस्प है। थोड़ा सा हम पढ़े थे इनके बारे में तो बड़ा हमको दिलचस्प लगा। एक जो है विधवा जो है स्त्री पर ये जो फिल्माया गया है, अथी बनाया गया है, लिखा गया है, लास्ट एज उसका हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होनी चाहिए, क्या इसके साथ घटनाएं घटती हैं। तो बुक्स कोई भी खराब नहीं होता है, बस आपको अपने ऊपर में उसको मूवी की तरह, चलचित्रण की तरह जो है आपको उसको करना होगा, ठीक है। सब दिखाई दे रहा था ना बाबू? कोई दिक्कत नहीं ना है? ये जो है मिड नाइट चिल्ड्रन 1981 ये कट रहा था तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो निश्चित तौर पर जो है ये जो है आपको पुरस्कार जो पढ़ाए हैं, अगर आप लोग की इजाजत होगी तो कल भी हम पढ़ा सकते हैं। सर आप ऐप पर कब से ऐप पर बहुत जल्द आ रहा है, बहुत जल्द आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। 2-4-5 दिन वेट कीजिए, 2-4-5 दिन, 20 तारीख के बाद 20 और 25 के बीच में एप्लीकेशन पर हम लोग आ जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत अच्छा। कल हम लोग, अगर इजाजत हो आप लोगों का, तो और हम आगे इसको बढ़ा सकते हैं। लॉर्ड बेजलिस का मकबरा जो है उत्तर प्रदेश में 1805 में बना गया था। वाह। कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा भारत में ही है, पता है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त है 1793, गाजीपुर का नाम सुने होंगे। सब वीडियो मिल जाएगा, वीडियो जो ये आपको जो है। और जो लोग हैं आप लोग निश्चित तौर पर जो है कि गुरुकुल लाइव सासाराम, ये गुरुकुल लाइव सासाराम एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग को होगा, और उसका जो नाम जो आपका रहेगा वही रहेगा ईडू ई गुरुकुल ही रहेगा। तो जैसे ही हमारे पास आता है तो आप लोग को लिंक दे देंगे, उसके लिए आप लोग जो क्या करेंगे कि, ठीक है, उसको आप लोग क्या करेंगे कि डाउनलोड कर लेंगे, तो आप लोग को बहुत जल्द हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और बिहार दरोगा का बैच हम लोग लेकर के आ रहे हैं 8 अगस्त से।
बहुत सारे बच्चे मेरे पास कॉल्स फोन्स बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, तो आशा करते हैं कि उसमें भी आप लोगों को बहुत अच्छा होगा। तो आज की क्लास कैसी लगा, थोड़ा सा 1 मिनट आप लोग हमको डिस्कस कर बताइए, थोड़ा सा कमेंट्स करके हमको बता दीजिए। और क्या चाहते हैं कि आप लोग को मिसलेनियस तो कर पढ़ाना ही है, लेकिन मिसलेनियस अगर बहुत बहुत बच्चे जो क्या करते हैं कि सोचते हैं कि जो भी मिल रहा है पहले हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी मिले, तो मुझे ऐसा लगता है कि सब चीज पढ़ाएंगे आपको। ऐसा नहीं है, सारा आपका वीडियो जो है रहेगा, प्लेलिस्ट में बना हुआ रहेगा कि हिस्ट्री में मॉडर्न में क्या क्या पढ़ाए। मॉडर्न में आपका 3 गो चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं, 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, जो कि आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। चाहते तो हम आगे से भी पढ़ा सकते थे, लेकिन वो क्या है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम की दृष्टिकोण से, जैसे कांग्रेस की पूर्व जो संस्थाएं जो थी, है ना, जैसे मद्रास महाजन सभा, ये सब जो है उसमें पढ़ाए थे। एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, पिछला बिहार दरोगा में भी आया था, आपको BSc में भी आया था। उसके बाद आगे जो पढ़ाए थे कि 1885 से लेकर 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताए थे, वो भी आपका टॉपिक खत्म हो गया है। और तीसरा टॉपिक था कि भारत में जो है, आधुनिक भारत में जो है कि पत्र और पत्रिकाएं, है ना, यानी कि 1707 के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु जब हुआ था 1707 ईस्वी में, उसके बाद जो है कि जो भी पत्र और पत्रिकाएं की जो इतिहास जो रहा है, उस इतिहास के बारे में हम बता चुके हैं। चौथा जो मेरा चल रहा था, अभी तो क्लास ही हुआ था, 2 दिन का क्लास हुआ था, जिसमें आपको था गवर्नर जनरल और वायसराय। अभी भी बहुत सारे बच्चे हमको मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरे को गवर्नर नहीं पता चल रहा है, वायसराय नहीं पता चल रहा है, तो फिर से एक बार उसको बताना होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग का क्लास जो इस सप्ताह जो है 7 दिन यानी कि 6 दिन मंडे टू सैटरडे मेरा ही होगा। तो निश्चित तौर पर चूंकि साइंस वाले सर बाहर चले गए हैं, तो बहुत ज्ञानवर्धक रहा क्लास सारे पुरस्कार के क्षेत्र से। सभी पुरस्कार तो ये बताए नहीं है, बहुत सारे पुरस्कार आपको बाकी है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस, सही बात है, लॉर्ड कॉर्नवालिस पता नहीं क्या, तो क्वेश्चन हमको याद उतना नहीं रहता है, क्वेश्चन पूछिए उसके आंसर बताएंगे। तो निश्चित तौर पर जो है आप लोग इसको बढ़िया से टॉपिक बनाइएगा। और आपकी समय अब आ गया है सेल्फिश बनने का, खुद आप सेल्फ बनिए, सेल्फिश बनिए। और नोट्स किसी दोस्त यार मित्र को मत देना, नहीं तो तुम्हारे नोट्स से क्या होगा कि वो नोट्स तुम पढ़ करके वो क्या करेगा कि वो पास कर जाएगा, तुम फेल ही रह जाओगे। तो क्षेत्र आप पढ़ रहे हैं, आप मान लीजिए पेड अप बैच लिए हुए हैं, पेड अप आप टेस्ट लिए हुए हैं, तो निश्चित तौर पर जो आपको मिल रहा है, एक क्लास बाकी रह गया है न्यूज़पेपर वाला में,